चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। एसबीआई पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड केस में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने खूब लगाई फटकार। एक जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई को एक बार फिर से कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि हमारे आदेश के बावजूद एसबीआई ने अभी तक यूनिक आईडी नंबर डिक्लोज क्यों नहीं किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हमारा आदेश इस मामले में स्पष्ट है तो एसबीआई क्यों डेटा रिलीज नहीं कर रहा है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने इसके साथ ही कहा, एसबीआई का रवैया ऐसा है कि अदालत बताए कि किस किस का खुलासा करना है। हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा किया जाए जो आपके पास है। एलविस यादव का बड़ा कबूलनामा, रेव पार्टी में मंगवाया कोबरा का जहर। एक जानकारी के मुताबिक यूट्यूबर एलविस यादव को लेकर सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि उसने नोएडा पुलिस के सामने कबूल किया है कि रेव पार्टी में वो सांपों का जहर मंगवाता था। एलविस ने पूछताछ के दौरान कबूल किया कि वो मामले में गिरफ्तार आरोपियों राहुल समेत सभी से अलग अलग रेव पार्टियों में मिल चुका था और जान पहचान थी। इतना ही नहीं, वो उनके संपर्क में भी था। बता दें, नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर के ऊपर 29 एनडीपीएस एक्ट लगाया है। 29 एनडीपीएस एक्ट तब लगाया जाता है जब कोई ड्रग्स से जुड़ी साजिश में शामिल हो। इस एक्ट में आसानी से जमानत नहीं मिलती। नोएडा पुलिस ने इस मामले में एल्विस को 17 मार्च को गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। हम तीसरे विश्व युद्ध से सिर्फ एक कदम दूर हैं। रूस और नाटो सैन्य संघर्ष पर बोले पुतिन। आपको बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को पश्चिम को चेतावनी देते हुए कहा कि रूस और अमेरिका के नेतृत्व वाली नाटो सैन्य संगठन के बीच सीधे संघर्ष का मतलब ये है कि धरती तीसरे विश्व युद्ध से सिर्फ एक कदम दूर है। लेकिन आज के वक्त में शायद ही कोई इस तरह की परिस्थिति चाहता हो। यूक्रेन युद्ध ने 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से पश्चिम के साथ मॉस्को के संबंधों में एक गहरा संकट पैदा कर दिया है। पुतिन अक्सर ही परमाणु युद्ध के खतरों के बारे में चेतावनी देते रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें कभी भी यूक्रेन में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की जरूरत महसूस नहीं। भारतीय बैंकों के ऊपर बढ़ा साइबर अटैक का खतरा, आरबीआई ने किया अलर्ट। एक जानकारी के मुताबिक रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों को साइबर अटैक के बढ़ते खतरे के प्रति आगाह किया है। सेंट्रल बैंक को आशंका है कि भारत के कुछ बैंकों के ऊपर आने वाले दिनों में साइबर अटैक बढ़ सकते हैं। इस अलर्ट के साथ में रिजर्व बैंक ने बैंकों को साइबर सिक्योरिटी दुरुस्त करने के सुझाव भी दिए हैं। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट में बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के हवाले से ये बात कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल बैंक ने कुछ बैंकों को साइबर अटैक के बड़े खतरे के लिए तैयार रहने के लिए कहा है और साथ ही जोखिम को कम करने के लिए सिक्योरिटी बढ़ाने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को लगा बड़ा झटका। महादेव सट्टेबाजी घोटाले में एफआईआर दर्ज। एक जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महादेव ऑनलाइन बुक ऐप घोटाले में बड़ा झटका लगा है। इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा उन्हें आरोपी के रूप में नामित कर मामला दर्ज किया गया है। इस ऐप का अनुमानित कीमत 6000 करोड़ है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले मामला कांग्रेस नेता के लिए कई समस्याएं पैदा कर सकता है। बघेल पर पुलिस के एफआईआर में आईपीसी के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, विश्वासघात, जालसाजी से संबंधित विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 11 के तहत आरोप लगाया गया है। वहीं इस एफआईआर में भूपेश बघेल के अलावा महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल समेत 16 अन्य लोगों का नाम शामिल है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बेंगलोर पहली बार बनी चैंपियन, दिल्ली को फाइनल में हराकर रचा इतिहास। एक जानकारी के मुताबिक पिछले 16 सालों में फ्रेंचाइजी T20 लीग में एक ट्रॉफी के लिए जूझ रही बेंगलोर का इंतजार आखिर विमेंस प्रीमियर लीग में खत्म हो गया है। WPL 2024 सीजन के फाइनल में बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। WPL के दूसरे सीजन के इस फाइनल में बेंगलोर ने जबरदस्त वापसी करते हुए दिल्ली को शिकस्त दी और फ्रेंचाइजी के इतिहास में पहला खिताब जीता। रूस में कायम रहेगी व्लादिमीर पुतिन की सरकार। करीब 88% वोटों के साथ जीता राष्ट्रपति चुनाव। जानकारी निकलकर सामने आई है, व्लादिमीर पुतिन ने लगभग 88% वोटों के साथ रूस के राष्ट्रपति चुनाव में धमाकेदार जीत दर्ज की है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रविवार को मतदान समाप्त होने के बाद पहले आधिकारिक नतीजों के अनुसार व्लादिमीर पुतिन ने 87.97% वोटों के साथ रूस का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। राष्ट्रपति के तौर पर यह उनका 5वां कार्यकाल होगा। रूस की सत्ता में व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में 1999 से ही कायम है। बोरिस येल्त्सिन ने खराब स्वास्थ्य के चलते 1999 में रूस की सत्ता की बागडोर व्लादिमीर पुतिन को सौंपी थी। तब से वह कोई चुनाव नहीं।
चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बुल्गारिया की मंत्री ने कहा थैंक यू, जयशंकर ने दिया शॉर्ट एंड स्वीट जवाब। खबर सामने आई है इंडियन नेवी की दिलेरी का आज पूरी दुनिया बखान कर रही है। बीते कुछ दिनों में समंदर में डाकुओं को धूल चटाकर इंडियन नेवी ने भारत की ताकत का एहसास पूरी दुनिया को करा दिया। हाल ही में अरब सागर में अपहृत मालवाहक जहाज MV रुएन को भारतीय जांबाजों ने डाकुओं के चंगुल से छुड़ाया तो बुल्गारिया की उप प्रधानमंत्री मारिया गैब्रियल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को थैंक यू कहा। इंडियन नेवी के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुल्गारिया के उप प्रधानमंत्री ने आभार व्यक्त किया, जिस पर भारत के विदेश मंत्री ने जवाब दिया। एस जयशंकर का जवाब लोगों को खूब पसंद आ रहा है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक यूजर ने जयशंकर के जवाब को शॉर्ट एंड स्वीट कहा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। 4 जून को नहीं आएंगे अरुणाचल सिक्किम विधानसभा चुनाव के नतीजे, जानिए ईसी ने क्यों बदली तारीख। एक जानकारी के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 जून की बजाय 2 जून को आएंगे। दरअसल दोनों राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल 2 जून को खत्म हो रहा है। ऐसे में मतगणना का काम 2 जून तक हर हाल में पूरा हो जाना है। इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने मतगणना के लिए 4 जून की तारीख तय की थी, उसमें बदलाव किया गया है। अब मतगणना 2 जून को होगी। अमेठी में कांग्रेस नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिलाई सदस्यता। आपको बता दें लोकसभा चुनाव की घोषणा के बीच अमेठी में कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव और पूर्व ब्लॉक प्रमुख बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं को अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम विश्वेश्वरगंज बाजार स्थित काली मंदिर में मैदान में हुआ। सांसद में बहुप्रतीक्षित 15 किलोमीटर लंबी अमेठी किठावर मार्ग का शिलान्यास भी किया गया। चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। SBI पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड केस में CGI DY चंद्रचूड़ ने खूब लगाई फटकार। एक जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI को एक बार फिर से कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI से कहा कि हमारे आदेश के बावजूद SBI ने अभी तक यूनिक ID नंबर डिक्लोज क्यों नहीं किया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा हमारा आदेश इस मामले में स्पष्ट है, तो SBI क्यों डेटा रिलीज नहीं कर रहा है। CGI चंद्रचूड़ ने इसके साथ ही कहा SBI का रवैया ऐसा है कि अदालत बताए कि किस किस का खुलासा करना है। हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा किया जाए जो आपके पास है। एल्विस यादव का बड़ा कबूलनामा, रेव पार्टी में मंगवाया कोबरा का जहर। एक जानकारी के मुताबिक यूट्यूबर एल्विस यादव को लेकर सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि उसने नोएडा पुलिस के सामने कबूल किया है कि रेव पार्टी में वो सांपों का जहर मंगवाता था। एल्विस ने पूछताछ के दौरान कबूल किया कि वो मामले में गिरफ्तार आरोपियों राहुल समेत सभी से अलग अलग रेव पार्टियों में मिल चुका था और जान पहचान थी। इतना ही नहीं, वो उनके संपर्क में भी था। बता दें नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर के ऊपर 29 NDPS एक्ट लगाया है। 29 NDPS एक्ट तब लगाया जाता है जब कोई ड्रग्स से जुड़ी साजिश में शामिल हो। इस एक्ट में आसानी से जमानत नहीं मिलती। नोएडा पुलिस ने इस मामले में एल्विस को 17 मार्च को गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। हम तीसरे विश्व युद्ध से सिर्फ एक कदम दूर हैं, रूस और नाटो सैन्य संघर्ष पर बोले पुतिन। आपको बता दें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को पश्चिम को चेतावनी देते हुए कहा कि रूस और अमेरिका के नेतृत्व वाली नाटो सैन्य संगठन के बीच सीधे संघर्ष का मतलब ये है कि धरती तीसरे विश्व युद्ध से सिर्फ एक कदम दूर है। लेकिन आज के वक्त में शायद ही कोई इस तरह की परिस्थिति चाहता हो। यूक्रेन युद्ध ने 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से पश्चिम के साथ मॉस्को के संबंधों में एक गहरा संकट पैदा कर दिया है। पुतिन अक्सर ही परमाणु युद्ध के खतरों के बारे में चेतावनी देते रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें कभी भी यूक्रेन में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की जरूरत महसूस नहीं। भारतीय बैंकों के ऊपर बढ़ा साइबर अटैक का खतरा, RBI ने किया अलर्ट। एक जानकारी के मुताबिक रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों को साइबर अटैक के बढ़ते खतरे के प्रति आगाह किया है। सेंट्रल बैंक को आशंका है कि भारत के कुछ बैंकों के ऊपर आने वाले दिनों में साइबर अटैक बढ़ सकते हैं। इस अलर्ट के साथ में रिजर्व बैंक ने बैंकों को साइबर सिक्योरिटी दुरुस्त करने के सुझाव भी दिए हैं। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट में बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के हवाले से ये बात कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल बैंक ने कुछ बैंकों को साइबर अटैक के बड़े खतरे के लिए तैयार रहने के लिए कहा है और साथ ही जोखिम को कम करने के लिए सिक्योरिटी बढ़ाने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल को लगा बड़ा झटका, महादेव सट्टेबाजी घोटाले में FIR दर्ज। एक जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महादेव ऑनलाइन बुक ऐप घोटाले में बड़ा झटका लगा है। इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा उन्हें आरोपी के रूप में नामित कर मामला दर्ज किया गया है। इस ऐप का अनुमानित कीमत 6000 करोड़ है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले मामला कांग्रेस नेता के लिए कई समस्याएं पैदा कर सकता है। बघेल पर पुलिस के FIR में IPC
के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, विश्वासघात, जालसाजी से संबंधित विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 11 के तहत आरोप लगाया गया है। वहीं इस एफआईआर में भूपेश बघेल के अलावा महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल समेत 16 अन्य लोगों का नाम शामिल है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बेंगलोर पहली बार बनी चैंपियन, दिल्ली को फाइनल में हराकर रचा इतिहास। एक जानकारी के मुताबिक पिछले 16 सालों में फ्रेंचाइजी T20 लीग में एक ट्रॉफी के लिए जूझ रही बेंगलोर का इंतजार आखिर विमेंस प्रीमियर लीग में खत्म हो गया है। WPL 2024 सीजन के फाइनल में बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। WPL के दूसरे सीजन के इस फाइनल में बेंगलोर ने जबरदस्त वापसी करते हुए दिल्ली को शिकस्त दी और फ्रेंचाइजी के इतिहास में पहला खिताब जीता। रूस में कायम रहेगी व्लादिमीर पुतिन की सरकार, करीब 88% वोटों के साथ जीता राष्ट्रपति चुनाव। जानकारी निकलकर सामने आई है, व्लादिमीर पुतिन ने लगभग 88% वोटों के साथ रूस के राष्ट्रपति चुनाव में धमाकेदार जीत दर्ज की है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रविवार को मतदान समाप्त होने के बाद